यूएई दुनिया के नक्शे पर वो जगह है जहां आसमान को छूती बिल्डिंग्स आमतौर पर दिख ही जाती है और यहां बसे कुछ पंजाबियों ने मानो तो जैसे अपना एक छोटा सा पंजाब बनाने की कोशिश की हो। ये पंजाब का कोई शहर नहीं बल्कि ये माहौल, ये मंजर है यूएई में। यूएई में कुछ पंजाबी लोगों द्वारा शुरू किया गया एक एनजीओ सरबत दा भला ने सब पंजाबियों को अपनी मिट्टी की महक से जुड़े रहने का एक बहाना दिया है। सरबत दा भला गुरुओं के इन शब्दों के मायने और भी सुनहरे हो जाते हैं जब कोई इन शब्दों को जिंदगी बना लेता है और पूरी सृष्टि को खुशियों में बदलने की पहल करता है। यूएई में शुरू हुई इस एनजीओ की भी खास कोशिश है सभी लोगों की मदद करना। सच में कुछ लोगों की पहल से लग रहा है जैसे लोगों को विदेश में मिल गया हो अपना देश। काम की तलाश में यूएई के पंजाबी काफी सालों से इस देश में रह तो रहे हैं पर शायद उनके इस मुकम्मल जहां में कुछ था जिसे अपनी सीमा तक ले जाना अभी बाकी था। कभी अपने देश की सुनहरी मिट्टी को तो कभी अपनी बोली को तो कभी अपने कल्चर के अनकहे एहसास याद करते इन लोगों को फिर से पंजाब से जोड़ा है इस एनजीओ ने। इंडिया तो उनके सारे पासों कितने दूजे अपने घर छड़ के सब लोग इत्थे आए हुए हैं। उन्होंने फील नहीं होने दिंदे कि तुसी बाहर बैठे हो। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਤਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਔਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਭੂਮੀ। ਮਾਂ ਭੂਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਿਕਸ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ 5-7 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ। कुछ होर ऐड हो गए दोस्त, फिर कौंसलेट की मदद मिल गई, सरदार MP सिंह जी, फिर सरदार SP सिंह जी मिल गए। बस कह लो भी उपर वाले दे हुक्म च हुंदा जो हुंदा है हुक्म ही चल रहा सीगा। जिस तरह सानू जो स्किल सेट की रिक्वायरमेंट रही, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट रही वो मिलता गया। सरबत दा भला की एक्टिविटीज की बात करें तो सबसे पहले इनकी एक्टिविटी में शामिल है गुरुमुखी सिखाना। यूएई में रह रहे पंजाबी लोगों के बच्चों को गुर शिक्षा का ज्ञान देना भी इस एनजीओ ने अपना कर्तव्य माना है। हमारी युवा पीढ़ी अपनी भाषा, अपने कल्चर से वंचित न हो, इसलिए इन्हें विदेश में रहकर हर हफ्ते गुरुमुखी का पाठ पढ़ाया जाता है। इसके अलावा कीर्तन की शिक्षा, रागों का ज्ञान, गुरमत संगीत का ज्ञान, सिक्खी जीवन के बारे में ज्ञान, तबला वादन का पाठ भी पढ़ाया जाता है। मैं कीर्तन, तबला, पंजाबी होर जो भी सिखाना सरबत दे भले वालों मन रखा गया थे। बहुत लोड़ है, सिखाने वाला कोई नहीं सी ते सरबत दा भला और सारे नौजवान वीरों ने मिलकर यह उपराला किया है। ये सब बच्चे दुबई में इस शिक्षा को हासिल करके काफी खुश हैं। यहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। गतका, कीर्तन, तबला, असी तबला सीख रहे था एंकल दुलंकर, पंजाबी सीखते हैं, हारमोनियम सीखते हैं, तबला सीखते हैं और बहुत मजा आता है। सानू गुरमुखी, गुरमत संगीत और इतिहास सिख इतिहास सीखना मिला। Many people know much about the Punjabi history, so over here we get to learn Punjabi, Gurbani and Shabad and all that. मैनू सरबत दा भला विच आके मैनू कीर्तन सीखने नू मिला ते मैनू गुरमुखी सीखने नू मिली। I am really proud of this organization. इन सब के अलावा जो बच्चे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के एग्जाम देना चाहते हैं उन्हें अब भारत आकर एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है।
वो यूएई में बैठकर एग्जाम दे सकते हैं और इसका श्रेय जाता है सरदार एसपी सिंह ओबराय को, जो इस संस्था के कोर मेंबर भी हैं। बच्चों को तालीम देनी, पंजाबी गुरमुखी सिखानी, इंग्लिश सिखानी, फारसी सिखानी, ये सारे असीं शुरू कर दिते हुए क्लासेस लगदियां इस तरह उन्होंने असीं बहुत कुछ कर रहे हैं। और उन्होंने विच ही असीं एजुकेशन बोर्ड दे नाल भी साडी गलबात चल रही सीगी, वो भी एग्री कर गए ने कि सानूं सिलेबस मिल जाएगा तो उन्होंने बच्चों के एग्जाम इत्थे होया करनगे। यूएई में रह रहे पंजाबियों को मोस्टली वहां रहकर कई बार भाषा की समस्या भी आती है। इंग्लिश ना आने के कारण उन्हें कई बार छोटे कामों के लिए काफी समय खराब करना पड़ता है या फिर कुछ फॉर्म्स भरने के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इस एनजीओ ने यूएई में रह रहे भारतीयों को अंग्रेजी और अरबिक भाषा सिखाने की भी मुहिम शुरू की है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਟ ਇਵਨ ਜਸਟ ਕੌਮ ਐਨੀਬਡੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਐਨੀ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਵ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ MBA ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ सोसाइटी ਨਾਲ शेयर करा। इस एनजीओ द्वारा कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा लोगों को कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाएगी। बेसिक जो विचारधारा है उन्हों दी टू हाउ टू गिव बैक टू द सोसाइटी बाय सम पीपल हु आर प्रिविलेज्ड टू द पीपल हु आर नॉट सो ब्लेस्ड। हाल ही में 17 हिंदुस्तानियों की मौत की सजा माफ कराने के पीछे यूएई स्थित एसपी सिंह ओबराय का बहुत बड़ा योगदान है। इस एनजीओ ने भी अब जेलों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया है। जेलों च बच्चे खड़े हैं बैठे हैं, लेकिन दूसरे बच्चे हैं जिन्हों का कसूर कोई ज़्यादा नहीं है, माड़ा जा कसूर जिन्होंने 15 दिन की सज़ा मिली है, किसी को 20 दिन की सज़ा या महीने की सज़ा मिली है, उन्होंने बच्चों को 6-6, 8-8 महीने हो गए अंदर बैठिया ड्यू टू ओनली टिकट। हुण तक मेरा ख्याल मैं 118 भी बच्चों को मैं टिकटां दे चुका अपने को, लेकिन हुण जिहड़ी सेवा टिकटां दी है ना, हाँ ये असीं अगर करती है अपने सरबत दा भला वालों। हुण सरबत दे भला साडे कोल फंड है, जिन्नियां टिकटां चाहिए होणगे इहो जिहे बच्चों को एक्सीडेंटल केस है या कुछ छोटे छोटे केस जिहड़े है ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਦੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਾਸ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਦੇ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸਮ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਲੋਡ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਲਾਅ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਮੀਨ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਫਾਈਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਐਟਲੀਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। पर वो 1 महीने की सजा 6 महीने अंदर है, बिकॉज नोबडी इज रियली वर्किंग एज अ इंटरमीडिएरी टू हेल्प देम आउट। जेल रिफॉर्म्स के अलावा रिसेशन की मार ने पूरी दुनिया में अपना कहर छोड़ रखा है। ऐसा कहर यूएई में भी देखने को मिल रहा है और इस कहर के कारण वहां रह रहे कई लोगों को कई बार 2 वक्त की रोटी भी हासिल नहीं होती। यूएई में कोई भी इंसान भूखा ना सोए, इसलिए इस एनजीओ ने शारजा में मोदी खाने की शुरुआत की है। यहाँ हर जरूरतमंद को बिना किसी शुल्क के अनाज दिया जाता है। इत्थे मेनली जिहड़ा नैसेसरी जिहड़ा राशन होंदा है, दाल चौल ते मसाले तेल, ये लोड़वंदां नूं दिता जांदा है। इहदी लिस्ट सानूं इंडियन एसोसीएशन शारजा तो मिल जांदी है ते साडे होर सरबत दे बला दे वीर जिहड़े होर लेबर कैंपां दा दौरा करदे आ, उत्थों भी सानूं वो लिस्ट आंदी है ते उस दे हिसाब नाल असीं ओहदे पैकेट तैयार करदे आ ते वो पैकेट तैयार करन तो बाद ये मेरे नाल दो मेरे वीर खड़े ने, ये मेरे टीम दे मैंबर ने, ये इन्हां नाल जाके जां ते असीं जिथे लोड़वंद बंदे हैगे उत्थे जाके पहुंचा के आने आ, क्योंकि ये कई बंदे हुंदे इत्थे नहीं आ सकदे, आन जान च काफ़ी उन्हां दा खर्चा हो जांदा है ते असीं उन्हां नूं जाके पहुंचा के आने आ। जे डोर तो डोर पहुंचा के आने, नहीं तो कोई बंदे इत्थे भी आके ले जाते हैं। मगर ये इदा समझने वाहिगुरू की कृपा नाल वाहिगुरू जी तरस करके साडे कोलों सेवा करवा रहे हैं। ये 24 आवर सर्विस है। आजकल नशे की तलब युवा पीढ़ी को खोखला करती जा रही है। हमारी युवा पीढ़ी इस और रुक न करे, इसलिए विदेश में रहकर कई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इस एनजीओ द्वारा करवाई जा रही है, जिसमें हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट प्रमुख है। यहाँ तक कि इंडियन मार्शल आर्ट गतका भी वहाँ रह रहे लोगों को सिखाया जा रहा है। थोड़ी सी धोखने वाली दग 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदें लाल लहू की। ये भी साडी कोशिश है कि असी बच्चों को जिन्ना वध तो वध होके कबड्डी होगी, गतका हो गया जो होर गेमां हो गया, इधर उन्होंने असी लैके आईए ताकि उन्होंने दूजे वाले सोचने का टाइम ही ना मिले कि नशे वाले भी जाना। असी गुरमत का प्रचार है, सारे पासे असी दिखाना है कि असी सरबत के भले की कौम हैगी है। सानू गुरु महाराज ने संत सिपाही बनाया है। असी धर्म की भी गल, भगती मार्ग की भी है और सिपाही का भी है। गुरु महाराज ने सानू दोनों विद्या दी है। इस मार्शल आर्ट को सीखने में लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं दिख रही है।
ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਮਾਤਰ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ, ਗੱਤਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੱਤਕਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੱਤਕਾ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣਾ बहुत ज़रूरी हैगा। यूएई में शुरू हुए इस एनजीओ की इन एक्टिविटीज को देखकर यही कहा जा सकता है, ऐ इंसान तो इंसान की इसी तरह कर मदद, कर कुछ ऐसा जिसे इंसानियत को भी हो गर्व। मदद कर, जितना हो सके निस्वार्थ मदद कर। जिंदगी है बहुत कम, जिंदगी की किताब कभी ना कभी हो जानी है खत्म। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जिहड़ा कंसैप्ट है वो मैंने बहुत पसंद आया। सो आई थिंक कि काफ़ी तरक्की करेगी ऑर्गेनाइजेशन अगे। इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग, वी आर डूइंग सर्विस फॉर द कम्युनिटी। अंदरों कोई सुकून जा मिलता है चंगा काम करके, बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। एक्चुअली एक जो जिंदगी च कमी सीगी सेवा दी, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हुण सेवा करी दी है साध संगत दी, एक प्रॉपर चैनल बन गया। ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। सरबत दा भला यानी कि सबदा भला, यूएई से शुरू हुई एनजीओ सरबत दा भला का यही मोटिव है कि जितने भी विदेशी यूएई में रह रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई डिफिकल्टी ना हो। अब यही उम्मीद है कि सब बढ़ चढ़कर इस मुहिम का हिस्सा बने। कैमरा पर्सन मनदीप सिंह के साथ मुनीश पुरी, DN9 न्यूज़ दुबई।